बदलते मौसम के कारण आजकल लोगों को आए दिन नजला, जुखाम, खांसी, माइग्रेन, अनिद्रा, सिर में दर्द, समय से पहले होते सफेद बाल, सुबह होते ही लगातार छींकों का आना, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो आज आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसके कि आपका नजला, जुखाम बाहर आके गिरेगा। छाती के अंदर अगर काफी वर्षों से फेफड़ों में बलगम जम गई है तो आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे। आज हम मौजूद हैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ के अंदर और हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर सुयश प्रताप सिंह। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बदलते मौसम के कारण आज जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे कैसे निजात दिला सकते हैं। आज ऐसे कौन सी 3 टेक्निक आप बताने जा रहे हैं जो घर पर रहकर ही ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल जी, आज जो हम आपको थेरेपी दिखाने वाले हैं, जो भी टेक्निक बताने वाले हैं, बहुत ही आसान है। और आप देखेंगे पुराने ज़माने में लोग अपने घर में भी ये किया करते थे। घर निकलने से पहले, घर से बाहर कहीं जाने से पहले नाक में 2 बूंद तेल डाला करते थे। वो सिंपल घर पे सरसों का तेल या कुछ प्रयोग कर लिया करते थे। आज हम आपको उसका मेडिकेटेड जो तरीका है, जो थेरेपी है, पंचकर्मा में जिसका वर्णन है वो दिखाने वाले हैं, जिसको नस्य के नाम से जाना जाता है। तो नस्य का जो तरीका है ये हमारा 3 स्टेप में बटा होता है, जिसको हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म कहते हैं। तो इस पूर्व कर्म में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे साथ में लेटे हुए हैं। हमारे जो पेशेंट हैं इसमें देख रहे हैं, एक तरीके से इनके मुंह पे एक हल्का सा मसाज किया जा रहा है, गरम तेल से मसाज किया जा रहा है, जिससे कि सारा जमा हुआ कफ, रेशा जिसको आप कहते हो, वो ढीला पड़ जाए। नाक पे, मुंह पे और गर्दन के एरिया पे मसाज किया जाता है हल्का सा गुनगुने तेल का। ये आप देख रहे हो गुनगुना तेल रखा हुआ है जिससे मसाज किया जा रहा है। और इसके पश्चात ये हम जो भी गुनगुना तेल जो है, जो कफ को पिघलाएगा, वो पिघलाने के बाद हम ये स्टीम का प्रोसेस है, स्टीमर हमारे पास तैयार है। स्टीमर पे घर पे जरूरी नहीं है कि आप स्टीमर का प्रयोग करें। आप घर पे किसी फेशियल स्टीमर, छोटा जो सांस सामने भाप लेने के लिए कोई मशीन यूज करते हैं, मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है, उसको ले आके उसका प्रयोग भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर तरीका है स्टीमर का प्रयोग करके हम, इसका क्या है सर? ये भी बिल्कुल उसके साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो नुस्खा है, जो तरीका है, काढ़ा, बहुत ही मैजिकल आपको काढ़ा बनाने का तरीका भी हम इसके बाद में सिखाने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल घरेलू औषधियां जो घर पे आसानी से मिल जाती हैं, जैसे ये छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ऐसी ऐसी चीजें साथ में जो घर पे उपलब्ध है आपके, शहद, इन चीज़ों का काढ़ा बना के इसको पानी में उबालना है, गर्म करना है। और ये जो भी सफ़र कर रहा है, जिसको नजला, खांसी, जुकाम है, उसको आपको पिला देना है। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर उसका जो गले में दर्द है, कोई इन्फ्लामेशन लग रही है, खराश है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को हम समझाएं सर, ये तेल डाल के कैसे अंदर से बलगम को निकालना? बिल्कुल वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो अभी आपको तरीका बताया, ये तेल डालने से पहले का तरीका है। और उसके बाद ये तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं स्टीम देने का। पूर्व कर्म मतलब प्राइमरी जो स्टेप है, उसमें तेल से मसाज करने के बाद स्टीम देते हैं। स्टीम, जिसमें स्टीम में भी हमने नॉर्मल स्टीम नहीं है, मेडिकेटेड जो दशमूल जिसको बोलते हो आप, दशमूल का पाउडर ये बना रखा है हमने। दशमूल के पाउडर से स्टीम दिया जाता है। इसके अंदर पोटली बना के डाल देते हैं और इस पोटली में भाप गर्म करके, पानी गर्म करके इससे स्टीम देने वाले हैं इनको। तो मनीष जी, आप स्टीम इनको दीजिए। स्टीम देने का जो तरीका है, सबसे बड़ी बात, दशमूल में अगर आप देखते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी होती है जमे हुए कफ को, छाती को, कंजेशन जो भी हो रखी है उसको खोलने की। अगर आपको वैसे भी खांसी आ रही है, कोई इन्फेक्शन है, तो बिल्कुल दशमूल से भाप ले सकते हैं आप, उससे ये चीजें बिल्कुल खुल जाएंगी। और 1 दिन के अंदर ही दशमूल का काढ़ा भी बना के पी सकते हो आप, और 1 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जो कि मोस्टली आजकल दिक्कत आती है, खांसी, जुकाम, सर्दी होते ही आप गोलियों के पीछे भागते हो। अंग्रेजी दवाइयां जो आप कहते हो, जाके आपको मेडिकल स्टोर वाले या आसानी से डॉक्टर भी दे दिया करते हैं। एक गोली खाई आपने और वो खांसी या जुकाम, आपका नजला रुक जाता है। लेकिन उससे होता क्या है, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका ही होने वाला है। क्योंकि आप सुबह उठते ही लोगों को छींके आया करती हैं, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं, सिट्राजिन, एलेग्रा या ऐसी दवाइयां जो आसानी से आमतौर पे उपलब्ध हो जाती हैं, उनको खा लेते हो और वो आपके शरीर में, आपके नाक में, गले में, जहां भी छाती में कफ को जमा देती हैं। और आइए दिखाते हैं, ये आपको ये स्टीम दिया जा रहा है। अभी वो प्रोसेस करने के बाद हम इनको स्टीम दे रहे हैं, जिनमें स्टीम लेने से जो अभी बलगम अंदर सब इकट्ठा हुआ है, जमा है एक तरीके से, वो पिघलेगा।
और जो दूसरा जो नाक में जकड़न होती है, छाती में जकड़न होती है, वो भी धीरे धीरे कुछ ही सेकंड्स के अंदर खुलने लग जाएगी। और इसके बाद ये एक प्रोसेस है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो ऑयल, जो मेडिकेटेड ऑयल है, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑयल हम यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ऑयल का नाम भी हम आपको बताएंगे। साथ में जो ऑयल यूज करेंगे हम, वो ऑयल आपके नाक में जाते ही 4 से 6 बूंद ऑयल दोनों नाक में डालेंगे। और वो ऑयल डालने के बाद जो भी वो नाक से गले तक जाएगा आपके ऑयल, जो भी कफ इकट्ठा हुआ, जमा हुआ कफ है, उस प्रोसेस को वो सारा कुछ मुंह के माध्यम से आपके बाहर निकल के आएगा। उसके प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस अब दिखाते हैं कि इस पेशेंट के साथ कैसे हम ऑयल जो नाक में डालते हैं, जिसको हम नस्य क्रम प्रॉपर कहते हैं, जो इसका प्रधान मेन मुख्य क्रम होता है, वो दिखाने के लिए हम आपको दिखाएंगे। पेशेंट को तैयार कर रहे हैं इसके लिए। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम छोटी छोटी बातों पे अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं, जो कि कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपकी बीमारी को उस दिन रोक देता है, या आगे में भविष्य में अगर ऐसी बीमारी बढ़ती गई तो ये टीबी का रूप भी ले लेता है। और आसानी से आमतौर पे आप देखेंगे कि अस्थमा एक नॉर्मल बीमारी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल एलर्जिक अस्थमा होता है, और बड़ा होते ही आप देखेंगे वो पफ के आदी हो जाते हैं। बड़े सारे पफ, में नाम आप देखेंगे, नहीं लूंगा किसी का, पफ मिलता है, वो इनहेलर बोलते हैं। उसको इनहेलर साथ लेके चलना पड़ता है। थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ जाए तो उनको सांस फूलने लग जाती है। ऐसी सभी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हैं, उसका बिल्कुल आसान इलाज है, और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। बाकी मैं क्रियाएं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो इनकी नाक में ये ऑयल, मेडिकेटेड जो ऑयल है, वो डालने वाले हैं अभी ड्रॉप से। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंट को ये क्रम अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। और नहीं भी अगर संभव है तो आप सिर्फ मेडिकेटेड ऑयल स्टीम लेके भी आप कर देते हैं, तब भी बहुत जो भी लाभ इससे मिलने वाला है वो आप, ये 4 से 6 बूंदें आपको डालनी है दोनों नाकों में। दोनों नाकों में डालने के बाद, इसके बाद का जो क्रम है, वो जो आपने बाहर अभी वीडियो में देखा होगा कि वहां पे लोग बैठे हुए थे, एक वर्ती धुएं की बना के, इसको धूमपान कहते हैं। नाक से ये पेशेंट को, या जो भी हमारा कर्म करवाने आया है, पंचकर्म करवा रहा है नस से, उसकी थेरेपी लेने आया है, ये लास्ट थेरेपी, जिसको मुख्य आपका पश्चात कर्म कहते हैं, या पोस्ट थेरेपी जो होती है, नाक में डालने के बाद तेल, इससे धुआं लिया जाता है। नाक से लिया गया धुआं ये मुंह से छोड़ना होता है, और ये थेरेपी आपको दिखाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धुएं का मैं आपको दिखाता हूँ बनाने की विधि। ये सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। ये सिंपल एक कॉटन की बत्ती है, आप देख रहे हैं कॉटन है, और कॉटन के कपड़े पे हमने ये घी, ये त्रिफला घृत लिया हुआ है। त्रिफला घृत आसानी से मिल जाता है। और ये दशमूल का पाउडर है, त्रिफला का चूरन है, और ये हल्दी है, हरिद्रा जिसको बोलते हो आप। ये सिंपल घर पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। आप इनको इस कॉटन के कपड़े में लपेट के बनाओगे, और इससे पेशेंट के नाक में इसको जला के आप धुआं देना है। इसका धुआं आप सिंपल भी इसका धुआं ले सकते हो। कभी सर्दी जुकाम या वायरल ऐसे कोई इन्फेक्शन जो होते हैं वो आपको नहीं होंगे। अगर कुछ हुआ भी है तो गले में जमा हुआ रेशा, कफ जो सालों साल से जमा हुआ है, वो आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। और ये सिंपल सी एक कीप सी बना रखी है हमने, कोन बना रखा है कागज का, जैसे धुआं इनकी नाक में सीधा जाए। और ये प्रोसेस है, नाक से इनको खींचना है। ये आप देखिए, अभी जो हमारे पेशेंट है वो नाक से खींच रहे हैं इस धुएं को, और मुंह से बाहर निकालेंगे। जो भी जितना जमा हुआ कफ, बलगम जो भी जमा हुआ है इनके गले में, वो सब बाहर आ जाएगा। और उसको दिखाने के लिए हमने ये देखिए एक डब्बा भी लिया हुआ है। ये जो है प्रॉपर बॉक्स है, इसमें जो भी जमा हुआ कफ है, बलगम है, वो सामने आएगा। ये आपको थूक के इसी में जो स्पुटम है, इसके साथ ही कैसा बलगम, पीला काला बिल्कुल जमा हुआ बलगम, वो आपके सामने ही थूक के निकालेंगे। और ये बिल्कुल थेरेपी, मैजिकल थेरेपी की तरीके वर्क करती है। और सबसे पहली बात, इसकी मैं उपयोगिताएं कुछ आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ों में ये इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या यूजफुल है, कैसे। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, जो भी नचला है, जिसको भी एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हो आप, जो सुबह उठते ही छींके आना, और उसके साथ में नाक में खारिश होना,
सुबह आंखों में जलन होना, खारिश होना, खुजली होना, ऐसी जो दिक्कतें हैं, इवन मौसम बदलने के साथ आसानी से किसी को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, या नजले की वजह से समय से पहले किसी का बाल पकने लग जाता है, हेडेक रहता है उसको, ऐसी समस्याओं में अगर ये क्रम आप करवाते हैं, ये प्रोसीजर करवाते हैं, तो आप यकीन मानिए महीने भर के अंदर सिर्फ 7 से 8 सिटिंग कराने के बाद ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और वो जो भी चमत्कार है, ऐसा कोई जादू नहीं है, आप उसको खुद फील कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।